Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first video on YouTube which is based on tenses and I hope you will like it. तो टेंसेस के बारे में हम जानेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं और उनके टाइप जो होते हैं उनको हम आगे फर्दर कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। तो इस सेशन में हम आज ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है। तो टेंसेस आपका बेसिकली टाइम ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। टाइम ऑफ एक्शन का मतलब है आपने कोई काम कब किया, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। उस एक्शन का टाइम जो बताता है उसको हम कहते हैं टेंस। टेंसेस बेसिकली आपके 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। इसको हम आगे तीनों टेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेंस से, जो आपका है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो आपका जो प्रेजेंट टेंस है इसको हमने आगे फर्दर 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो पहला आपका है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट और आपका फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सभी टाइप्स को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम इसका यूज करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सभी टेंसेस को डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के लिए पढ़ेंगे। तो सेंटेंसेस हमारे बेसिकली बहुत टाइप्स के होते हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपके वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपको कोई भी कंडीशन गिवन नहीं होती है, ठीक है। ये आपके सिंपल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें आपको ये कंडीशन नहीं बता रखा कि मैं खाना नहीं खाता हूँ या मैं खाना कैसे खाता हूँ, ये आपकी कोई कंडीशन नहीं है। तो ये आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जो एक टाइप की स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पढ़ना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम यूज करते हैं डेली रूटीन के लिए। डेली रूटीन क्या होता है आपका, जो भी आप डेली काम करते हो, ठीक है। जैसे आप उठते हो सुबह, खाना खाते हो, स्कूल जाते हो, ये क्या है, आपके डेली काम होते हैं जो आप डेली करते रहते हो। तो उस चीज के लिए या उस सेंटेंसेस के लिए हम कौन से टेंसेस को यूज करेंगे, वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को अगर हमें हिंदी में जानना है तो हम उसकी कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप का जो सेंटेंस दिया है आपका या वाक्य दिया है उसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो इसकी हिंदी में पहचान होती है आपकी ता है, ती है और ते है। तो ये आपके कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो आपको बता सकते हैं कि ये आपका जो पर्टिकुलर टाइप का सेंटेंस या फिर वाक्य है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो हमने हिंदी में देखा कि जिस सेंटेंस में आपका ता है, ती है या ते है आता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस हम लेते हैं, मैं खाना खाता हूं, आपने लास्ट में देखा यहाँ पे ता है आ रहा है, तो इसका मतलब आप देखते ही कह सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम यहाँ पे मूव करते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो आपका फॉर्मूला है यहाँ पे, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 चीजों के लिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला पढ़ना है। पहला हमारा है यहाँ पे सिंगुलर के लिए, सिंगुलर टाइप के सब्जेक्ट्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है और प्लूरल टाइप के सब्जेक्ट्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सिंगुलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं आपके, ही हो गया, शी, इट और किसी का भी नेम, ये आपके क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे प्लूरल टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, ये क्या होते हैं आपके, वी, यू, दे और हम यहाँ पे आई भी यूज करते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल टाइप के सब्जेक्ट्स। तो सिंगुलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या फिर ईएस और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सिंगुलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्मूला है। आपको पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्लूरल के लिए, तो प्लूरल के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें हम वर्ब के साथ एस ईएस नहीं लगाते, तभी हमें पता चलता है कि ये आपका क्या है, प्लूरल टाइप का सेंटेंस, ठीक है। नाउ अब हम इसी सेंटेंसेस को यहाँ पे मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इसकी हेल्प से हम सारे टेंसेस को समझेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस के लिए। तो सबसे पहले हम प्लूरल टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। इसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो आपका यहाँ पे सेंटेंस है, मैं खाना खाती हूँ, सॉरी, मैं खाना खाती हूँ, ठीक है। तो आपने देखते ही बोल दिया ती आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ और ट्रांसलेशन कर दो। तो मैंने आपको प्लूरल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था,
मैंने आपसे कहा था कि प्लूरल के लिए यूज होता है आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, आई मीन्स मैं, फिर देन आपका यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वो खाना खाती है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईट, ठीक है। सो आई ईट। देन आपका प्लूरल के लिए क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या खाता है या खाती है, वो आपका फूड खाती है, ठीक है। सो आपका क्या हो गया यहाँ पे ट्रांसलेशन, आई ईट फूड। नेक्स्ट आपका एक और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे आपका लिखा है मैं पानी पीती हूँ। आपको देखते ही पता चल गया कि ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ट्रांसलेशन अगर हम इसमें करनी है तो सबसे पहले क्या आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका मैं, सो आई। देन आपका क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, वो क्या काम कर रही है, पी रही है, तो पीने को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक, तो आई ड्रिंक। देन नेक्स्ट आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो वो क्या पी रही है, पानी, तो पानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, सो आई ड्रिंक वाटर, ठीक है। एक और मैंने प्लूरल के लिए आपको सेंटेंस दिए हैं, तो ये क्या आपका, वे फूल तोड़ते हैं, ठीक है। वे फूल तोड़ते हैं, सब्जेक्ट आपका क्या है, वे, जिसको हम इंग्लिश में दे कहते हैं। देन आपका क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या करते हैं वो, तोड़ते हैं, तोड़ने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्लक, सो दे प्लक। और क्या तोड़ रहे हैं, फूल, तो आपका हो जाएगा फ्लावर, सो दे प्लक फ्लावर। अब हम इसी टेंस को देखेंगे सिंगुलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए। तो आपका सिंगुलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है, वह स्कूल जाता है, तो ये क्या है आपका सिंगुलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, यूज होता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सिंगुलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट के लिए कि आपका क्या क्या यूज होता है, इसमें हमारा यूज होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ एस ई एस और आपका ऑब्जेक्ट। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका वह, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ही, ठीक है, ही। देन आपका क्या आता है, वर्ब और उसके साथ एस या फिर ई एस, तो वो काम कर रहा है, जाता है, जाने को इंग्लिश में हम गो कहते हैं, और गो के साथ मैंने आपको बताया एस लगाओगे या फिर आप ई एस लगाओगे। तो गो के पास आपका पहले से ई नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे ई एस लगाया, तो गोज हो जाएगा। और आपका गो के साथ हमेशा टू आता है, और वो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो आपका ट्रांसलेशन क्या हुआ, ही गोज टू स्कूल।